झारखंडी सियासत में जयराम महतो की एंट्री भले ही छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इनकी धमक जल्द ही जोरदार रूप में होगी, इसमें कतई संदेह नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में इनकी जीत के बाद इसे सुदेश महतो युग का अंत और जयराम युग की शुरुआत माना जा रहा है। 29 साल के जयराम महतो जो पिछले 1.5 साल के अंदर झारखंड की सियासत में उभरे और उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सूबे में 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी है। जयराम महतो खुद बेरमो व गिरिडीह के डुमरी से चुनाव लड़े, जहां एक में इनकी जीत हुई, वहीं दूसरी सीट पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने इनकी पार्टी JLKM को पंजीकृत किया। 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, जिसमें वे 3,47,322 वोट हासिल कर बीजेपी और JMM उम्मीदवारों के बाद तीसरे स्थान पर रहे। तो आइए पहले इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं। जयराम महतो का जन्म 1995 में धनबाद जिले के मानताड़ गांव में हुआ है। उनके पिता झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। जयराम अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जयराम महतो पहली बार 2022 में राज्य आंदोलन शुरू करने के लिए चर्चा में आए, जब 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी झारखंड से बाहर की मानी जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो उन्होंने इस मांग के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया कि केवल स्थानीय भाषा को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1932 आधारित नियोजन नीति का मुद्दा लेकर चुनाव में उनकी पार्टी उतरी है। 75 सूत्री चुनाव घोषणा पत्र भी पार्टी ने जारी किया है। जयराम कुर्मी समाज से आते हैं। झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी करीब 15% है। इस समाज में उनकी तेजी से पकड़ बनी है। बता दें कि राज्य की करीब 1 दर्जन कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर उनकी विशेष नजर है। वहीं लोकल मुद्दों को भी उठाकर आदिवासियों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश उन्होंने की है। जयराम की लोकप्रियता में एक बड़ा योगदान सोशल मीडिया पर उनके वीडियो का है, जहां उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वीडियो में वे राजनेताओं द्वारा हासिल किए गए पैसे, लोगों की गरीबी और झारखंड में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अपने भाषणों में बताते नजर आते हैं कि किस तरह झारखंड में लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित कर दिया गया। कुल मिलाकर जयराम का कद लगातार झारखंडी सियासत में बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद उनकी रणनीति क्या कुछ होती है।